आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सेकेंड चैप्टर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आज बता रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा एंट्री का वर्क किया जाता है। यदि आप कंप्यूटर में सीख करके कुछ काम करना चाहते हैं, इसके लिए आपको डाटा एंट्री का ही वर्क मिलेगा। कहीं भी आप कोई भी जॉब कीजिएगा तो डाटा एंट्री का वर्क होता है। कोई भी ऑफिस में काम कीजिएगा, सारा काम डाटा एंट्री से ही होता है। तो जो कंप्यूटर चलाते हैं उसे कहा जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। जैसे ब्लॉक में, सचिवालय में, कचहरी में, रजिस्ट्री ऑफिस में इत्यादि और भी सभी ऑफिस में, जैसे एसएससी एमटीएस से आप जॉब लेते हैं तो भी आपको डाटा एंट्री का ही वर्क करना पड़ेगा। एसएससी सीएचएसएल से जॉब लेते हैं तो भी आपको डाटा एंट्री का ही वर्क करना पड़ेगा। हर जगह आपको डाटा एंट्री का ही वर्क करना होगा। तो डाटा एंट्री का वर्क करने के लिए आपको कंप्यूटर में एक्सेल सीखना होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का चैप्टर एक्सेल, यदि आप एक्सेल नहीं सीखते हैं, यदि आप कंप्यूटर में सारा कोर्स किए और एक्सेल नहीं किए तो कुछ नहीं किए, क्योंकि कहीं भी आप काम कीजिएगा तो सारा चीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही होता है। जैसे आप ऑनलाइन डेटा एंट्री कीजिएगा तो वहाँ भी रॉ और कॉलम बने होते हैं, सेल होते हैं, वहाँ भी आपको एंट्री करना होगा, वैसे ही जैसे आपको एक्सेल में करना है। तो एक्सेल में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें सीट को सीखना पड़ेगा। एमएस वर्ड में पेज होता है और एक्सेल में सीट होता है। तो सीट जो यहाँ पर होता है, सीट कैसे बनता है, एक बुक में कितने सीट होते हैं, आप मैक्सिमम कितना सीट जोड़ सकते हैं, रॉ कॉलम की संख्या कितनी होती है, इसको देखते हैं। तो आइए पहले से स्पेल करते हैं, एक सीट बनाते हैं। सीट बनाने से पहले इसमें रॉ और कॉलम जो बनाएंगे और सेल बनाना है। तो सेल बनाने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम एक रॉ, एक कॉलम और एक रॉ को इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये बीच का बॉक्स जो हुआ ये सेल कहलाता है, सेल। तो ये बॉक्स सेल हो गया। ये सेल जब बन गया तो बहुत सारे सेल को मिला करके एक सीट बनता है। तो सेल बनाने के लिए रॉ और कॉलम बनाना होता है। तो आप जितना रॉ और कॉलम बनाएंगे उस प्रकार से उतना सेल बनते चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक रॉ और एक कॉलम को इंसर्ट कर दिए तो एक सेल ये बन गया, एक सेल ये, एक सेल ये, एक सेल ये, 4 सेल यहाँ पर बन गया। लेकिन अब हमको सीट बनाना है। सीट बनाने के लिए एक्सेल में जो सीट होता है, ये भी क्या बना है, रॉ या कॉलम, ये सिर्फ रॉ। अभी तक इसमें सेल नहीं बनाया कहीं पर। अब इसे हम क्या करेंगे, इसमें कॉलम डाल देते हैं। कॉलम डालने से ये देखिए सारा सेल बन गया। इसी प्रकार से इसमें हम लोग यहाँ पर कॉलम को डालेंगे। तो कॉलम डालते ही ये कन्वर्ट हो जाता है सेल। देखिए यहाँ तक पहुंच गए। अब क्या करना है, ये एक सीट टेबल बन गया, एक टेबल बन गया। एक्सेल में एक वर्कबुक होता है, एक्सेल में वर्कबुक होता है। एक वर्कबुक में 3 सीट बाय डिफॉल्ट आता है। एक वर्कबुक में 3 सीट बाय डिफॉल्ट मिलेगा, जो सीट 1, सीट 2, सीट 3 के नाम से रहता है। लेकिन यहाँ पर हम सीट बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं। एक्सेल में क्या होता है, इस तरह का टेबल आप एमएस वर्ड में भी सीखे होंगे बनाने के लिए, इंसर्ट से टेबल बनाना। लेकिन यहाँ पर कुछ एडवांस क्या होता है कि यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है रॉ और कॉलम को, 1, 2, 3। इस प्रकार से ये हो गया रॉ की संख्या। यहाँ से यहाँ तक पूरे रॉ की संख्या हो गया। और ये होता है
ए बी सी डी ये हो गया कॉलम नंबर, ये हो गया रो नंबर और ये हो गया कॉलम नंबर। अब यहां पर ये कॉलम हो गया, इसको कहते हैं कॉलम हेडिंग। कॉलम हेडिंग और ये हो गया रो हेडिंग। कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग, ये हो गया सेल और ये हो गया कॉलम और ये हो गया रॉक। ये देख लिए। अब क्या करना है, आप डाटा एंट्री का वर्क कीजिएगा एक्सेल में कुछ भी, तो बस यही 4 बेसिक चीज है यहाँ पर, रो हेडिंग, कॉलम हेडिंग, रो कॉलम और सेल। बस ये 5 बेसिक को लेकर के ही आपको एंट्री करना है। आप जितना भी काम कीजिएगा ये 5 बेसिक आपका हमेशा रहना चाहिए कंप्लीट। अब क्या करना है आपको, इसमें कोई भी काम करते हैं तो आपको इसमें अल्फाबेटिकल लिखना सिखाए थे। अब हम कैलकुलेशन यहाँ पर देखें, कैलकुलेशन होता कैसे है, यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जोड़ घटाव गुना भाग करने के लिए जैसे आप कोई भी संख्या लिखते हैं तो यहाँ पर जोड़ना कैसे है। जैसे मान लीजिए हम एक टेबल बनाते हैं, किसी व्यक्ति का सैलरी शीट या फिर किसी व्यक्ति का अटेंडेंस या फिर अमाउंट कुछ भी हम ऐड करते हैं, तो हम सिंपल सा ले लेते हैं, यहाँ पर सिर्फ अमाउंट भी ले रहे हैं। या फिर जैसे यहाँ दे दिए सीरियल नंबर, यहाँ दे दिए नेम, यहाँ दे दिए अमाउंट देते हैं, अमाउंट नहीं रोल नंबर दे दीजिए। इसके बाद जैसे मान लीजिए फिजिक्स में कितना नंबर आया, केमिस्ट्री में कितना नंबर आया, मैथ में कितना नंबर आया, ठीक है। इसके बाद इंग्लिश, हिंदी, यहां पर हमें इसका नंबर डालना है। अब क्या करना है, इसको सीरियल नंबर में 1 2 इस प्रकार से देंगे। नेम में बाय डिफॉल्ट ABCD, बाय डिफॉल्ट नेम डाल दिए। अब रोल नंबर ये डाल दिए। फिजिक्स में मान लीजिए इसको नंबर आता है 83, इसको नंबर आता है 63, इसको आता है 28 नंबर। इसी प्रकार से इंग्लिश में नंबर आता है, इस प्रकार से देखते हैं। हिंदी में नंबर आता है, इस प्रकार से नंबर आया। अब क्या करना है, इसे हमें जोड़ना है, कैलकुलेट करना है। तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू देना होता है। अभी तक आप मैथ में सीखे होंगे 2 + 2 = बाद में करते हैं। आप मैथ में अभी तक जितना भी कैलकुलेशन किए होंगे, कोई भी समीकरण होगा, उसके लिए इक्वल टू आप जो सो बाद में लगाते हैं। लेकिन एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन करना होगा, इक्वल टू सबसे पहले लगाना है। कुछ भी लिखने से पहले इक्वल टू डालना होता है। तो यहां निकालते हैं टोटल नंबर, इक्वल टू डालेंगे। अब यहां पर जोड़ घटाव करने के लिए, जोड़ घटाव करने के लिए जिस सेल में है डेटा, उस सेल को हम लोग जोड़ते हैं, नंबर को नहीं जोड़ते हैं। यहां पर क्या करेंगे, सेल को जोड़ेंगे, नंबर को नहीं जोड़ेंगे। तो यहां पर जो सेल है
अब ये सेल, अब सेल एड्रेस का पता लगाना, तो सेल एड्रेस का पता लगाने के लिए फॉर्मूला होता है सेल इक्वल टू कॉलम हेडिंग प्लस रो हेडिंग। कॉलम हेडिंग प्लस रो हेडिंग। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सा सेल है, इसको हमें पता लगाना है। ये कॉलम जो है डी कॉलम है और सेल को रो कौन सा है, तो रो यहाँ पर 2 हो गया। रो जो है 2 रो है और कॉलम डी है, इसीलिए इस सेल का एड्रेस हो जाएगा डी प्लस 2 इक्वल टू D2, क्योंकि कॉलम यहाँ पर हो गया डी, रो हो गया 2, तो D2 ये इसका सेल एड्रेस हो गया। तो D2 सेल एड्रेस हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि जोड़ना हो तो लिखेंगे जोड़ने के लिए इक्वल टू सम होता है। जोड़ने के लिए यहाँ पर माइनस प्लस का सिंबल नहीं यहाँ पर लिखा जाता है अल्फाबेटिकल। तो जोड़ने के लिए इक्वल टू दे दिए, इसके बाद सम लिखे। अब क्या करना है, यहाँ पर यहां से यहां तक आपको जोड़ना है, D2 से H2 तक जोड़ना है। अब ये H2 क्यों होगा, H1 भी हो सकता था। H1 यहाँ पर क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेट इसमें लिखा हुआ है। हिंदी इंग्लिश को जोड़ना है हमको, उसके नंबर को जोड़ना है। जोड़ना किसको है, उसके नंबर को जोड़ना है। हिंदी इंग्लिश में जोड़ना है तो नंबर कहाँ से शुरू हुआ है, डी से। डी कॉलम से H कॉलम तक गया है और रो कहाँ है, तो 2 से शुरू हुआ है, 1 से शुरू नहीं हुआ है। यहाँ H1 ही ले सकते हैं। तो हो सकता है मान लीजिए आप रोल के बाद रोल कोड लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, मदर्स फादर्स नेम लिखेंगे, तो आपका नंबर शुरू हो सकता है I से शुरू होगा, तो वहाँ आपको लेना है I2। 2 के जगह हो सकता है कि आप यहाँ पर कुछ और हेडिंग लिखे होंगे, स्कूल कॉलेज का नाम लिखे होंगे, तो क्या करेंगे फिर ये उतर के आ जाएगा नीचे, तब शुरू हो सकता है आपका रो नंबर 3, रो नंबर 4 शुरू हो सकता है। तो जो आप डेटा बनाते हैं, जहां पर आपका डेटा एडजस्ट होता है, वहां से हम लोग कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे जहां आपका डेटा है। अल्फाबेटिकल जो लिखा रहेगा उसका कैलकुलेशन कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर आ गए D2, सम में आ गए D2। अब देखिए कहां से कहां तक जोड़ना है, तो D2 से H2 तक जोड़ना है। तो यहां पर प्लस का सिंबल नहीं पड़ेगा, यहां पड़ेगा रेशियो। आना कहां तक है, H2 तक, कोष्ठ बंद इंटर। ये हो गया, जोड़ हो गया इसका। यहां पर कैलकुलेशन करने के लिए इसी प्रकार से आपको करना होगा, इक्वल टू सम कोस्ट स्टार्ट कहां से कहां तक, 2 और फ्रॉम और टू देना है, मतलब कहां से, तो D2 से H2 तक आए हैं, उसका कोस्ट बंद करके इंटर दबा देना है। जब ये इंटर दबाएंगे तो इसका कैलकुलेशन जो सो निकल जाएगा। अब ये लाखों करोड़ों स्टूडेंट का डेटा टाइप किया हुआ है, सिर्फ इतना ही काम किए और टोटल का रिजल्ट निकल गया। टोटल स्टूडेंट का, लाखों करोड़ों स्टूडेंट का डेटा टाइप किया हुआ है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगाने से लाखों करोड़ों स्टूडेंट का रिजल्ट निकल के तैयार है। अब यहाँ तक तो कर लिए, अब ड्रैग करना है। ड्रैग करना सिखाते संडे मंडे लिखने के लिए। यस सर। तो जैसे आप संडे मंडे या जनवरी फरवरी में ड्रैग करते थे, उसी प्रकार से इसको ड्रैग कर देंगे तो सभी स्टूडेंट का रिजल्ट ऑटोमेटिक वहाँ पर कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला सही लगना चाहिए, और फॉर्मूला पहले स्टूडेंट में लगाना है, बाकी किसी में नहीं लगाना है। अब बाकी किसी में क्यों नहीं लगाना है, हम यहाँ पर क्या किए हैं, सेल को जोड़ दिए हैं। हम यहाँ पर क्या किए हैं, सेल और को जोड़ दिए। तो सेल बना किससे है, रो और कॉलम से बना है। तो यहाँ पर रो कॉलम का जोड़ हो गया। जब सेल जोड़ हुआ तो क्या हुआ, रो कॉलम का जोड़ हो गया। और जब भी हम इसको उठा करके दूसरे रो कॉलम में ले जाएंगे, दूसरे सेल में ले जाएंगे, तो हम क्या किए, इसको बता चुके हैं हेडिंग। हेडिंग, रो का हेडिंग बता दिए, कॉलम का हेडिंग बता दिए। तो कॉलम का हेडिंग बता दिए, ई हो गया।
रो का हेडिंग मान लीजिए 4 हो गया, तो E4 में बता दिए कितना होता है। तो E4 से अब आगे बढ़ेंगे तो E5 होगा, E6 होगा, E7 होगा, जहां तक उसे हम ड्रैग करेंगे वो कंटिन्यू लास्ट तक वही रिजल्ट देगा, दूसरा कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता, ये परिभाषा आप सीखे थे। यदि आप गलत इसे फार्मूला बताएंगे तो स्वाभाविक है गलती करेगा ही। यदि आप गलत फार्मूला नहीं बताएंगे तो ये गलती कभी नहीं करेगा। जैसा आप फार्मूला डालेंगे वैसा कैलकुलेशन होकर के यहाँ पर आएगा। तो ये देख लिए सम, ये जोड़ने की पहली विधि। जोड़ने के लिए 4 फार्मूला यहाँ पर अवेलेबल है। जोड़ने के लिए यहाँ पर 4 फार्मूला अवेलेबल है। दूसरे विधि में आप कर सकते हैं इक्वल टू, हम इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ने के लिए आते हैं, या इसी को हम यहाँ ऑब्लिक कर लेते हैं। ऑब्लिक करके आगे बढ़ते हैं, इधर दिखेगा नहीं, इधर लिखते हैं यहीं पर। आप लोग इसको कॉलम में नहीं समझिएगा, समझिएगा इसके ऑब्लिक में, ठीक है, क्योंकि आगे लिखेंगे दिखेगा नहीं सही से। तो यहाँ पर कर लिए इक्वल टू। अब यहाँ पर जोड़ना है किसको किसको, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2 प्लस, हो गया, कंप्लीट हो गया। अब प्लस नहीं देना है, अब इंटर दबाना है। ये इंटर का सिंबल हुआ, आप कीबोर्ड में देखते होंगे इंटर में भी ऐसा ही सिंबल दिया हुआ है। तो जहां भी ये दिया रहेगा, टाइपिंग में आप लोग करते होंगे, ऐसा सिंबल दिया होता था, यहाँ पर इंटर आप दबाते थे। तो यहाँ पर भी आपको लिखना नहीं है, सिर्फ सिंबल डालना है इंटर का। तो यहाँ पर देखिए D2 E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2। अब यहाँ पर हम क्या किए, ऐसे दे दिए। पिछले क्लास में क्या होता है, इसको जब हम बताए थे सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे किए थे कि वहां पर D2 A2 ये जो लिखे थे यहाँ पर, तो वो क्या किए D2 E2 में ये सिर्फ डाल दिए, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा लिख दिए थे, ठीक है। D2 में क्या है, तो मैथ बताया ऐसा, यदि फॉर एग्जांपल तो लिख दिए, सिर्फ मैथ लिख दिए, मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री ऐसे जोड़ दिए। तो ऐसे करने से जोड़ कभी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंबल डालना है। रो और कॉलम का सेल एड्रेस यहाँ पर डालेंगे और सेल एड्रेस को हम जोड़ रहे हैं। तो ये फार्मूला लगाइए, चाहे ये फार्मूला लगाइए, दोनों फार्मूला लगा करके आप किसी का भी रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन और आता है। अब ये दोनों फार्मूला हम कहाँ और कब लगाएंगे, तो दोनों फार्मूला 2 कंडीशन में अप्लाई होगा। अब कंडीशन क्या होगा, जैसे अभी कोई बोल रहे थे सर बायो छूट रहा है ना, तो हम क्या किए, यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और हिंदी 5 सब्जेक्ट एग्जाम होता है, 5 सब्जेक्ट तो डाल दिए। अब एक्स्ट्रा एक सब्जेक्ट होता है, जो बायो लिए हैं वो एक्स्ट्रा मैथ रखते हैं, या एक्स्ट्रा में कंप्यूटर साइंस रखते हैं। जो मैथ लिए हैं वो बायो रखेंगे या कंप्यूटर साइंस रखेंगे, और जो बायो लिए हैं वो मैथ या कंप्यूटर साइंस रखेंगे। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं रखते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है उसका जोड़ कैसे होता है, क्योंकि उसका रिजल्ट तो इसमें आएगा नहीं जुट के। जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट उसका रिजल्ट आता है, कभी नहीं आता है। 5 सब्जेक्ट पर ही रिजल्ट आता है, 6 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब यहाँ पर मान लीजिए इसी बीच में, फॉर एग्जाम्पल इसी बीच में मान लीजिए कि हम यहाँ पर I2 में या H2 में क्या किए, बायो को रख दिए। H2 में क्या किए, बायो को रख दिए। H2 में बायो को रख देते हैं, यहां कर दिए बायो, और यहां कर दिए हिंदी। अब चलिए यहां पर कर दिए बायो और यहां पर कर दिए हिंदी। अब देखिए इसमें हिंदी में मान लीजिए इसको 83 नंबर आया, 42 आ गया, इसको 95 नंबर आ गया। अब क्या करना है, हमको जोड़ना है, इसका रिजल्ट निकालना है।
तो रिजल्ट निकालना है तो सारा सब्जेक्ट हम लिख दिए, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसको भी लिख दिए। अब इसमें से हो सकता है किसी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा में बायो होगा और किसी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा में मैथ होगा, लेकिन इस कंडीशन में कोई एक ही अप्लाई होगा, या तो मैथ या बायो एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा, कोई एक ही। तो आइए देखते हैं इसका रिजल्ट हमको यदि निकालना है टोटल निकालते हैं। तो ये टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इक्वल टू तो डालेंगे पहले, इसका फॉर्मूला हम नीचे लिखते हैं, फॉर्मूला को नीचे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं इतना सा मिटा करके, और इसके नीचे हम फॉर्मूला में लिखते हैं। आप लोग इस फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। हमको निकालना है टोटल, इक्वल टू डालते हैं, इक्वल टू के बाद क्या करना है, हमको जोड़ना है सम, SUM, सम पोस्ट स्टार्ट D2, कहाँ जोड़ना है, D2, रेशियो कहाँ तक जोड़ना है, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि बायोलॉजी छोड़ना है, या तो बायोलॉजी छोड़ेंगे या मैथ को छोड़ेंगे, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट यहाँ पर नहीं लेना है। तो इस कंडीशन में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इस कंडीशन में जैसे आते हैं हम लोग I2 तक ले लिए और इंटर कर दिए, इस कंडीशन में फॉर्मूला काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कह रहा है D2 से, तो कंटिन्यू I2 तक जाना है। तो I2 तक हम क्या करना है, बीच में वो हॉल्ट है, इस हॉल्ट को छोड़ना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा D2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस I2, यहाँ पर H2 को छोड़ देंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पर एलिजिबल होगा यदि एक सब्जेक्ट को छोड़ कर निकालते हैं तब। इसी कंडीशन में यदि बायो इसके लास्ट में होता और हिंदी पहले होता, बायो लास्ट में होता और हिंदी पहले होता, तब हम लोग यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते थे, क्योंकि ये लास्ट में है, लास्ट वाला को छोड़ देंगे, लास्ट वाला को देखेंगे ही नहीं, तब यहाँ पर ये फॉर्मूला एलिजिबल होता। लेकिन इस कंडीशन में ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा, समझ रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला कहाँ काम करेगा उसको आप देख लिए इस प्रकार से। अब यहाँ से इंटर दबाने के बाद सबको ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिक सबका रिजल्ट आ जाएगा। और ड्रैग करने के लिए आपको बता दें, खींचने के लिए तो वो ना खींच करके सिर्फ ड्रैग एरो पर जाकर डबल क्लिक कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक करोड़ों स्टूडेंट का रिजल्ट एक बार में निकल जाएगा। जबकि ड्रैग करने के लिए आपको खींचना पड़ता है, और जब तक लास्ट पॉइंट तक नहीं पहुंचेगा तब तक पूरा रिजल्ट सबका नहीं निकलेगा। लेकिन डबल क्लिक कर दीजिएगा ड्रैग एरो पॉइंट पर, जब पतला प्लस बनता है तो वहां से ड्रैग करने के बाद ऑटोमेटिक सभी स्टूडेंट का रिजल्ट एक क्लिक में निकल जाएगा। तो ये है फॉर्मूला एक्सेल के लिए। पहला फॉर्मूला देख लिए, सम D2 रेशियो I2, लेकिन इसमें यदि सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो और बीच में हो उसको छोड़ना है तब ये काम नहीं करेगा। यदि सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है और लास्ट में किसी साइड में रखा हुआ है तब ये फॉर्मूला आप लगा करके काम कर सकते हैं। हो सकता है मान लीजिए एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ये हो गया फिजिक्स, मान लीजिए, तो एक्स्ट्रा क्या करेंगे, इस डी को छोड़ देंगे, एक्स्ट्रा कहाँ से करेंगे, ई से शुरू करेंगे। यदि मान लीजिए लास्ट में आपका I2 एक्स्ट्रा है तो क्या करेंगे, H2 तक ही लिखेंगे, यहाँ पर I2 की जगह पर H2 तक ही लिखेंगे, तब ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन ये बीच में घुस गया तो उसको छाट करके निकालना पड़ेगा, तो निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम करेगा। दूसरा तरीका देखिए, इसका जोड़ का और भी तरीका है। अब डायरेक्ट नंबर जोड़ करेंगे, अब सेल जोड़ नहीं करते हैं, अब नंबर जोड़ करेंगे। तो नंबर जोड़ करेंगे तो ड्रैग नहीं होगा। ड्रैग करने पर क्या होगा कि सबका रिजल्ट वही आ जाएगा। यहाँ पर फिक्स वैल्यू कर देते हैं। फिक्स वैल्यू में क्या होता है, जैसे देखिए D2 में क्या है कि D2 में 83, E2 में 63 प्लस F2 में 24 प्लस G2 में 48, 82 और 83। ये फॉर्मूला भी सही है, इसमें भी रिजल्ट निकलेगा, लेकिन सिर्फ एक ही स्टूडेंट निकलेगा, बाकी सबका नहीं निकलेगा।
बाकी सबका नहीं निकलेगा। तो फॉर्मूला नंबर 1, 2 और 3 फॉर्मूला यहाँ पर जो है इस प्रकार से आप जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपको शुरू से लेकर लास्ट तक ले जाएगा। ये बीच में कस्टम करने का ऑप्शन दे रहा है कि बीच में किसी को छोड़ना चाहते हैं तो उसे छोड़ सकते हैं। इसके बाद 3 नंबर फॉर्मूला है, ये आपको फिक्स वैल्यू, यदि यहाँ पर कह रहा है D2 में 82 हो गया, ठीक है, 63 हो गया, इसका 24, इतना को जोड़, सिर्फ हम नंबर को जोड़ रहा है, ये सेल को नहीं जोड़ रहा है। जब तक सेल नहीं जोड़ेगा तब तक आप ड्रैग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, नंबर को जोड़ रहा है। तो नंबर को जब जोड़ रहा है तो इसके लिए ये फॉर्मूला सटीक नहीं रहेगा, इसके लिए फॉर्मूला ये नहीं आएगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, सिर्फ वो इसी का जोड़ के यहाँ निकाल देगा। जब इसको ड्रैग कीजिएगा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसका रिजल्ट 320 आता है तो सभी में 320 ही आ जाएगा, सभी में 320 आ जाएगा, क्योंकि इसको आप फिक्स वैल्यू बताए हैं कि इतना नंबर को ही जोड़ना है। यदि हम सेल वैल्यू बताते हैं तो सेल में 85 हो या 88 हो 90 हो, कुछ भी होगा, उस सब को जोड़ करके आगे ये बढ़ते चल जाएगा। तो ये देख लिए आप, इस तरह से फॉर्मूला हो गया। तो सबसे सटीक फॉर्मूला ये हो गया रिजल्ट निकालने के लिए, बीच वाले सेकंड फॉर्मूला, क्योंकि बीच से कभी कभी आपको छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये हम जोड़ दिए हैं, रॉ का कैलकुलेशन है, इस रॉ को हम जोड़े हैं, इस रॉ को ऐसे, इस रॉ को जोड़े हैं, तो ये इसका जोड़ इधर निकलेगा। अब होता है कॉलम का जोड़, ये तो था रॉ का जोड़ करना, अब है कॉलम जोड़ करना, कॉलम ऐड करना। तो कॉलम जब ऐड करते हैं तो वो किस स्थिति में आता है, जैसे मान लीजिए आप कोई शॉपिंग करते हैं तो उसका शीट बनाते हैं, इसी में शीट बनाने के बाद क्या हुआ कि सबका फाइनल अमाउंट ये लिखा हुआ है, तो तीनों मिलाकर कितना रुपए हुआ नीचे में लिखा था जोड़ करके। तो उस स्थिति में जोड़ने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमको यहाँ पर सामान का नाम लिखा है, क्वांटिटी लिखा हुआ, रेट लिखा हुआ है, डिस्काउंट लिखा हुआ है, उसका लिखा हुआ है नेट अमाउंट। हमको अमाउंट देना है कि कितना रुपए जोड़ करके निकालना है। तो ये चीज हम देखेंगे शॉपिंग डिस्काउंट शीट जब देखेंगे तब। अभी जो चल रहा है यहाँ पर ये सीट है रिजल्ट सीट के लिए, ये रिजल्ट सीट के लिए है, इसका प्रैक्टिकल लैब में बताएंगे। तो इसमें जो सो हम लोग यहाँ पर डाले हैं सिर्फ नेम रोल डाले हैं, वहाँ पर नेम, रोल नंबर, रोल कोड, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्कूल कॉलेज कोड जो होता है, वो सारा चीज डालने के बाद हम लोग ये रिजल्ट डालेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या हिंदी का निकाले, 10th का निकालेंगे, 12th का निकालेंगे, किसी भी क्लास का निकालेंगे। उसके बाद क्लास के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हम यहाँ पर डालेंगे, किस क्लास में है, कैसे है। वहाँ पर क्या करेंगे, प्रैक्टिकल का भी नंबर डालेंगे। यहाँ पर क्या किया, प्रैक्टिकल का नंबर साथ में इंक्लूड कर दिए हैं, प्रैक्टिकल का नंबर साथ में क्या किया है, इंक्लूड कर दिए हैं, जोड़ दिए हैं। जबकि वहाँ पर हम इंडिविजुअल सेल में डाल सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सीट छोटा है इसीलिए इसको इंक्लूड करना पड़ा। एक्सेल में आपको सीट मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा, उसमें हम काम करेंगे। तो ये देख लिया, यहाँ पर ये फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला देख लिए। इसके बाद इसे बताए थे रो और कॉलम की संख्या कितना होता है। तो ओल्ड वर्जन में रो की संख्या, ओल्ड वर्जन में रो नंबर इन ओल्ड वर्जन, ओल्ड वर्जन में रो हो जाएगा 65,536 एंड रो नंबर इन न्यू वर्जन 10,48,576। न्यू वर्जन में 10,48,576 है, ओल्ड वर्जन में 65,536, 45 हो गया ना, 48 कर दीजिए इसको। अब कॉलम की संख्या, कॉलम नंबर इन ओल्ड वर्जन में 256 और कॉलम नंबर इन न्यू वर्जन
16,384। इतना रॉ और कॉलम की संख्या है ओल्ड वर्जन और न्यू वर्जन में। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, हो सकता है आगे भी पूछा जाएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हो गया